हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि इस लॉकडाउन में आप सभी अच्छे से होंगे और सेफ होंगे। तो आज की जो मैं बात करने वाला हूँ या फिर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो खास तौर पे आज कोचिंग क्लासेस और प्राइवेट ट्यूशंस के लिए ही है। तो यार पहले तो मेरी सिंपैथी आप सभी के प्राइवेट ट्यूटर्स और मीडियम जो लेवल के कोचिंग सेंटर्स है या फिर स्टार्टअप कोचिंग से उनके साथ में है, क्योंकि यार आपको पहले पता ही है कि आपका या फिर जो मीडियम लेवल या फिर स्टार्टअप जो ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनका बिजनेस तो यार वो हार्डली सर्वाइव करते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूँ आपके कोचिंग सेंटर की तो इट्स लाइक कि जो स्टार्टअप कोचिंग्स हैं उनके पास में अपने मार्केटिंग बजट नहीं होता है। मार्केटिंग बजट ना होने के कारण क्या हो रहा है कि उनके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो एडवर्टाइज करें अपने आप को, जो कि उनके एरिया में खास तौर पे जो कि एक बड़ी कोचिंग होती है वो करती है। तो इस चक्कर में उनके पास स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है। बाकी रही कसर, जो कसर थी वो लॉकडाउन ने पूरी कर दी। तो मतलब इट्स लाइक कि आपके पास स्टूडेंट्स नहीं है अभी पढ़ाने के लिए एंड यू आर लेफ्ट विद नथिंग। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि चीज़ें सही हो। एंड सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक बार लॉकडाउन खत्म होगा तब हम कुछ सोचेंगे, तब हम जाके स्टूडेंट्स के ऊपर काम करेंगे, लाने के ऊपर काम करेंगे, देन मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप सोए हुए हो, आप बैठे हुए हो, बट आपका कंप्यूटर आपके जैसे और लोग हैं जो कि कोचिंग्स दे रहे हैं, वो ऑलरेडी इस सेक्टर में एक्टिव है। वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपने स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहे हैं। तो अगर आपने ये सोच के बैठा हुआ है, ये सोच रहे हैं कि नहीं एक बार लॉकडाउन खुलेगा तब मैं सोचूंगा कि क्या कुछ करना है, तो फिर बॉस आप गलत सोच रहे हैं। तो यार देखो, मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ यार, हिम्मत नहीं हारनी है। अब तुम बोलोगे यार हिम्मत नहीं हारी तो क्या करे इस लॉकडाउन में। यार तो मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए, राइट। तो यार हम आपको बताते हैं कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस कैसे शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ा के, ऑनलाइन कैंपेन करके, ऑनलाइन चीज़ों को ला के आप खुद ब खुद यार घर से पढ़ा सकते हो। घर पे पढ़ाने के साथ में आपके पास अच्छे खासे स्टूडेंट्स आ सकते हैं आपके पास पढ़ने के लिए, और आप घर से ही अर्निंग कर सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन आज के डेट में खुलने वाला नहीं, और गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर दे रखा है कि 15 अगस्त तक कोचिंग्स नहीं खोल सकते हैं आप। तो आपको अभी 15 अगस्त तक तो आप बाउंड हो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सोचने के लिए। लेकिन अगर आप भी अभी भी आप नहीं सोच रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का, तो बॉस बी अलर्ट, क्योंकि अब जब लॉकडाउन खत्म होगा आपके पास कोई बिजनेस होगा ही नहीं पढ़ाने के लिए। इट में भी पॉसिबल कि आपके पास स्टूडेंट्स हो ही नहीं, क्योंकि आपके पास एक तो मार्केटिंग बजट वैसे ही कम है, जानता कोई नहीं है आपको। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है इस लॉकडाउन का कि आप इस टाइम का यूज करके एक बहुत बढ़िया चीज़ कर सकते हो, अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन कर सकते हो। और ऑनलाइन जो आपको स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे वो आपके ऑफलाइन पे तो आएंगे ही आएंगे। तो बॉस एक कहावत है कि जहाँ पे दुख होता है ना, जहाँ पे हमें चीज़ें लगती है कि चीज़ें ज़िंदगी में हो नहीं पा रही हैं या फिर बहुत सारी अड़चनें आती हैं, वहीं पे कुछ मौका भी होता है करने का। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए वाक़ई सीरियस है, तो यार मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी कोचिंग की जो स्ट्रेंथ है, जो आप पढ़ा रहे हैं, घर पे जो बच्चों को आप ऑनलाइन पढ़ाओगे वो कई गुना तक बढ़ जाते हैं। और आपको मैं बताऊँगा कि ऑनलाइन क्लासेस आप कैसे ले सकते हैं। तो क्या आप भी मेरी तरह इस गेम में एक सिक्स मारने के लिए रेडी हो? तो यार ये ऑनलाइन क्लास लेने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। तो यार सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपकी आती है, पहले आपको लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन चाहिए जहाँ पे आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे या फिर अपने बच्चों को वहाँ पे लाइव पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप लैपटॉप ले सकते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो ज़्यादा सही रहेगा मुझे लगता है जहाँ तक। और दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो आपकी आती है वो एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो फिर वो आपकी जो ऑनलाइन स्टडीज है बार बार अनस्टेबल होगी, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो आपके पास में एक अच्छा कनेक्शन इंटरनेट का होना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर जूम की मैं अगर बात करूँ जहाँ पे जूम मीटिंग्स होती है, तो इसके लिए रिकमेंडेड अगर आप देखेंगे तो 600 kbps की बैंडविड्थ चाहिए और 1.5 GB पर सेकेंड की आपकी अप डाउन स्पीड चाहिए, राइट। तो अगर आपके पास इतनी स्पीड है तो सही है, अदरवाइज मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप अपनी स्पीड टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी स्पीड करेक्टली कितनी आ रही है। देन गाइस तीसरी चीज हमें जो चाहिए वो लेस नॉइजी प्लेस। कहने का मतलब है अपने रूम, अपने घर पे एक ऐसा जगह ढूंढिए जहाँ पे नॉइसेस कम हो, जहाँ पे कम आवाज आती है।
ताकि जब आप लेक्चर ले रहे हो तो वहाँ पे कोई नॉइज ना आए एंड आप अपने दिमाग को सही ठिकाने लगा के अपने काम पे फोकस करके काम कर पाएँ और प्रोडक्टिव कर पाएँ। इसके लिए आपको लेस नॉइज़ी प्लेस की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो आखिरी है वो है पेशेंस। देखिए ऑनलाइन क्लास लेते टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक इंटरनेट लूज़ हो जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता है या फिर रुक-रुक के चीज़ें आती हैं। तो उसमें आपको थोड़ी-सी पेशेंस भी चाहिए क्योंकि हमारे पास इंडिया में इंटरनेट कनेक्शन कभी नहीं हो पाता है, बैंडविड्थ इतनी नहीं हो पाती है। तो इट्स लाइक कि आपको थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो। तो यार ये चीज़ें मैंने हमने देख ली, अब देखते हैं हम कि हमारे पास कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं चलूँगा अगले वीडियो पे, चलते हैं। तो फाइनली देखते हैं कि कौन-कौन से फाइनली वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इन अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ करके आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो यार पहला प्लेटफ़ॉर्म जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है जो मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ वो है ज़ूम। क्योंकि ज़ूम मीटिंग्स अगर आप देखेंगे इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो ज़ूम है और इसके पीछे रीज़न भी है। ज़ूम में मीटिंग्स जो होती है वो काफ़ी पर्सनली सिंपल होती है क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली आईडी पासवर्ड अपना डालना होता है बच्चों को और एंटर करने के बाद जिनके पास भी आईडी पासवर्ड है वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कभी-कभी अगर ऐसा सीन बनता है जहाँ पे किसी कोई और बच्चा भी आपके यहाँ लॉगिन कर रहा है देन यू कैन मतलब आप रिमूव भी कर सकते हैं उस स्टूडेंट को। तो पर्सनली जो मैंने यूज़ करा है और जो में मीटिंग जो होती है काफ़ी अच्छी चलती हैं। बस अगर अभी पर्सनली अगर बात करें कुछ दूर पहले तो यहाँ पे एक चाइना बाइकआउट करके आया हुआ है, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि चाइनीज़ ऐप है एंड इसमें डेटा सिक्योर नहीं है। तो इसके लिए मैं यार बोलना चाहूँगा कि देखो डेटा की प्राइवेसी तो कहीं भी आपका डेटा कहीं भी है, गूगल के पास है, फेसबुक के पास है, डेटा तो कहीं भी सेफ नहीं होता है। तो डेटा की अगर प्राइवेसी आप देखते हैं, तो डेटा की प्राइवेसी एक मिथ है, कहीं भी आपका डेटा सेफ नहीं होता है। तो यार कहने का सेंस है कि ज़ूम पे मैंने मीटिंग करी हुई है, मैं बात भी करता हूँ, अभी भी यूज़ करता हूँ एंड ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। बाकी इंटरेक्शन भी है जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से हो पाता है। तो ज़ूम एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड देन उसके अलावा भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लाइक गूगल मीट। गूगल मीट जब ये ज़ूम की आई मीन जब भी ज़ूम पे लोगों ने बोला कि नहीं ये चाइनीज़ ऐप है एंड वी विल बायकॉट, तो फिर गूगल ने एक लॉन्च करा गूगल मीट, जहाँ पे सेम फंक्शनैलिटी हर एक चीज़ें वहाँ पे भी वही काम होता है। बस यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड जो यहाँ पे एंटर करना होता है वो नहीं होता है। सिंपली आपको एक लिंक दिया जाता है एंड वो लिंक जिसको भी सेंड करेंगे आप उनको जो भी सेंड कर रहा है वो जॉइन कर सकता है उन चीज़ों के ज़रिए। तो गूगल मीट को आजकल सेफ माना जाता है एंड जो लोग भी ज़ूम यूज़ नहीं करना चाहते वो ऑब्वियसली उनका जो प्राइम चॉइस होता है वो गूगल मीट ही होता है। तो गूगल यार वैसे भी एक ब्रांड है, तो ब्रांड के नाम पे एंड बाकी ट्रस्ट भी है लोगों का गूगल मीट पे। तो इट्स लाइक कि गूगल मीट को लोग ज़्यादा यूज़ करना पसंद कर रहे हैं बट फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं ज़ूम और गूगल मीट के बारे में बात करूँ, नो डाउट गूगल मीट एक अच्छा प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म है, बट यार पर्सनली मैं तो जाऊँगा ज़ूम के साथ में ही। तो एंड तीसरी चीज़ें जो आती हैं जो सबसे मोस्ट पॉपुलरली यूज़ होता था ज़ूम और गूगल मीट के आने से पहले, तो वो स्काइप ही था यार। स्काइप ही ने मतलब एक अच्छा खासा टाइम तक रूल किया है इस ऑनलाइन एजुकेशन में या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो स्काइप ही तो है ही, बहुत दिनों से है। बट अगर बात करें तो अगर ज़ूम और गूगल मीट के सामने अगर बात करूँ मैं, तो स्काइप ही एक छोटा प्लेटफ़ॉर्म मुझे लगता है। छोटा तो नहीं बोलूँगा बट आउटडेटेड प्लेटफ़ॉर्म लगता है मुझे इन दिनों के कंपैरिज़न में। तो स्काइप भी एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप सेम चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपनी क्लासेस ले सकते हैं, स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन करेंगे। एंड जो चौथा एंड पाँचवा प्लेटफ़ॉर्म जो आता है, चौथा प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास में है यूट्यूब का लाइव स्ट्रीमिंग। लेकिन यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ दिक्कत खाली यही है कि अगर आपको यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करना है अपने कोर्सेज़ को, अपने सिलेबस को या फिर अपने क्लासेस को, तो आपके पास में गूगल की प्राइवेसी या फिर कह लें कि गूगल का जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये कहता है कि आपके पास एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, देन आप जाके लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जा सकते हैं। तो यूट्यूब भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बट उसमें 1000 सब्सक्राइबर्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, देन यू कैन गो फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। एंड बाकी अगर आप लैपटॉप से करना चाहें तो वो भी नहीं है, आप पैक भी कर सकते हैं बिना 1000 सब्सक्राइबर्स के भी।
तो वो चीज़ भी है। बट अगर मैं बात करूँ जूम, गूगल मीट के सामने, तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग शायद ही कोई यूज़ करता है। लाइव स्ट्रीमिंग पर्टिकुलरली गेमर्स यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को लाइव स्ट्रीम करने के लिए, गेम्स को लाइव स्ट्रीम करने के लिए, तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म है एंड ये एजुकेशन के लिए खास तौर पे यूज़ नहीं होता है। एंड अगर पाँचवा प्लेटफॉर्म में यूज़ करो बताऊँ आपको, तो फेसबुक का लाइव फीचर जो है, जहाँ पे हम फेसबुक लाइव आते हैं अपने आईडी के थ्रू, आप अपने आईडी के थ्रू लाइव आके अपने चीज़ों को फोकस करके व्हाइट बोर्ड पे जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे लाइव आके भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो जो लाइव फीचर्स होता है वो सेम भी होता है एंड वहाँ से भी ये चीज़ें हो सकती है। अगर आपका फेसबुक पेज है तो वो भी आप वहाँ से लाइव जा सकते हैं, बच्चों को अपने पढ़ा सकते हैं। तो यार ये थी कुछ आज की प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो यार मेरा तो रिकमेंडेशन वही है कि अगर आपको जूम पे डाउट हो रहा है, दिक्कतें हो रही है, तो आप डेफिनेटली गूगल मीट को यूज़ करिए। बाकी मुझे नहीं लगता है कि किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। आप गूगल मीट एंड जूम आर सफिशिएंट टू कंडक्ट योर ऑनलाइन क्लासेस। तो यार इसी के साथ ये आज वीडियो खत्म होते हैं एंड अगला जो जूम पे आप क्लास कैसे कंडक्ट करेंगे या फिर गूगल मीट पे क्लास कैसे कंडक्ट करेंगे, इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगा अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड अगले वीडियो में। थैंक यू।